Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फार्मूलाज को यूज करके प्रेजेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट कैश इनफ्लोज को कैलकुलेट करूंगा। इसी के साथ साथ मैं एक्सेल के अंदर दिए गए पीवी फंक्शन को भी यूज करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज इन द गिवन प्रोजेक्ट। डू यू रिकमेंड द प्रोजेक्ट? क्या आप इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करते हैं? इसके लिए हमें कुछ डिटेल्स यहां पर नीचे दी गई हैं। देयर इज ए पर्टिकुलर मशीन, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 14 lakhs. Working capital required is 2 lakhs. The salvage value at the end of the useful life of the machine is 1 lakh. The useful life of the machine is 5 years and the cost of capital, that is the rate of interest, is 12%. Estimated cash inflows हमें different amount के यहाँ पर for the next 5 years दिए गए हैं। मैं यहाँ पर टोटल कैश आउटफ्लो और टोटल कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करूंगा। टोटल कैश आउटफ्लो के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये अमाउंट 14 lakhs प्लस 2 lakh रुपीज, दैट इज द वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मैंने इसको ऐड कर दिया। दिस कम्स टू 16 lakhs। स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड एट जीरो पीरियड। जीरो पीरियड मीन्स जब हमने मशीन को इंस्टॉल किया है। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो इज आल्सो सेम, इसलिए ये 14 लाख और 2 लाख हमारे पास 16 लाख की वैल्यू आ गई। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब मुझे एक नीचे टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं। इन कॉलम्स के अंदर मुझे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उन्हें 50 के मल्टीपल के अंदर कन्वर्ट करना है। एनपीआर रेफर्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, तो मैं यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स को दे रहा हूं 1 2। आई गो अप टू 5। नीचे के पीरियड में अभी बाद में टेकअप करूंगा। यहां पर मेरे पास इनफ्लो है ईयर 1 का। दिस इज द इनफ्लो फॉर ईयर 1। देन वी हैव इनफ्लो फॉर ईयर 2। मैंने दोनों सेल को सिलेक्ट करके फिल हैंडल के जरिए ड्रैग डाउन कर दिया। ये भी मैं 5 साल तक का अभी ले रहा हूं। इसके बाद मुझे यहां पर अमाउंट देना है, सो मैं ये अमाउंट यहीं से कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, और मैंने ये अमाउंट के अंदर पेस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट एक बात को ध्यान से नोट करेंगे, 5th ईयर के अंदर मशीन की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। जब ये लाइफ खत्म हो जाएगी तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की थी वो भी हमारे को कैश इनफ्लो मिलेगा। उसी के साथ साथ जब मशीन की लाइफ समाप्त हो जाएगी तो हमें यहाँ पर सॉल्वेज वैल्यू भी मिलेगी। ये दोनों चीज़ें हमें 5th ईयर के अंदर जाके मिलेंगी। तो मैं यहाँ पर 5th ईयर के ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग कर देता हूँ। ये तीनों चीज़ें अब हमें 5th ईयर के अंदर मिलेंगी। 5th ईयर का कैश इनफ्लो, वर्किंग कैपिटल जो रिटर्न होगी, और सॉल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू हमें मिलेगी। वर्किंग कैपिटल इज ₹2 lakhs। सॉल्वेज वैल्यू इज ₹1 lakh। अब मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो मैं यहाँ पर पीवी के फंक्शन को टोटली नेगेटिव कर रहा हूँ। मैंने माइनस का सिंबल दे दिया, पेरेंथेसिस स्टार्ट। रेट के अंदर 12% पर एनम है। F4 प्रेस करके लॉक कर रहा हूँ, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER, दिस इज द नंबर ऑफ पीरियड, F9, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PMT। हम कोई रेगुलर पेमेंट नहीं कर रहे तो मैं इस आर्गुमेंट को स्किप करने के लिए एक कॉमा लगा देता हूँ। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर के अंदर हमें वैल्यू 7 लाख की मिलेगी, H9। ये आप देख रहे हैं ये हमारा एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज है, कॉमा। इसके बाद मैं एंड ऑफ द पीरियड को सिलेक्ट करता हूँ 0। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास 1st ईयर के अंदर जो 7 लाख रुपया आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 6,25,000 रुपया
आ गई। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट किया और उसे ड्रैग डाउन कर दिया। ओवर नंबर ऑफ ईयर्स और वर्किंग कैपिटल प्लस सैलरीज वैल्यू की भी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। नाउ दिस इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू। दिस कम्स टू, मैं यहाँ पे सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ और मैंने ये कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर 20,53,870 प्रेजेंट वैल्यू इन सभी कैश इनफ्लोज की आ गई। मुझे इसको 50 के मल्टीपल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर एम राउंड के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। एम राउंड, दिस इज द नंबर, कॉमा, और मुझे मल्टीपल देना है 50 का। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने ड्रैग डाउन कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर ये 50 के अंदर मल्टीपल कन्वर्ट हो गए। मैंने सम के फंक्शन को राइट साइड के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया। पीवी फंक्शन के लिए हमने जिस फॉर्मूले को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। यहां पर स्टूडेंट हमने ऑल कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को भी कैलकुलेट कर दिया और प्रेजेंट वैल्यू को हमने यहां पर टोटल भी कर दिया और उसको 50 के मल्टीपल के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया। सिंस द प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो is greater than the present value cash outflow, this project is recommended. आप देखिएगा कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 20,53,900 आ रही है, जबकि हमारा टोटल कैश आउटफ्लो 16 लाख का था। इट मीन्स कैश इनफ्लोज आर ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो, सो वी विल रिकमेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।